कोरोना जैसी महामारी के बाद भी राजनीति जो है बिहार की वो कहीं न कहीं जो है गर्म है। और गर्म हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल गोपालगंज में जिस तरह से हत्या हुई है उसको लेकर के राजद सरकार को किसी तरीके से छोड़ना नहीं चाहती है। कल पूरा दिन राबरी आवास के बाहर जो सियासी ड्रामा देखने को मिला, उसके बाद कहीं न कहीं प्रशासन भी हरकत में आ गई और बहुत जितने भी विधायक थे, जितने भी एमएलसी थे, उन पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। हमारे साथ इसी क्रम बातचीत करने के लिए राजद के बीजेपी के विधायक है, माफ़ करिएगा, बीजेपी के विधायक है मनोज जी, और उनसे हम बात करेंगे। मनोज जी, बीजेपी किस किस्म से इसको देखती है, क्योंकि कल जो है पूरी सियासी जो है एक ड्रामा का दिन रहा। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, ये सभी लोग जो है गोपालगंज के लिए कूच कर रहे थे। प्रशासन ने इनको रोक कर रखा। अंततः ये विधानसभा गए, वहाँ पे ज्ञापन देते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई और नामजद जो है अभियुक्त भी बनाए गए हैं। एमएलए पे केस भी दर्ज किया गया है। क्या कहेंगे मनोज जी? देखिए, पहले आपने कहा कि बीजेपी इसे किस नज़रिए से देखती है। बीजेपी का नज़रिया राष्ट्रहित का होता है, बीजेपी का नज़रिया मानवतावाद का होता है, बीजेपी का नज़रिया एक के सामाजिक सद्भाव का होता है। बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास में विश्वास रखती है। कल जो आरजेडी का ये कार्यक्रम था, ये सबका साथ तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। बिहार में कई ऐसी परिस्थितियां आई हैं जब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में और सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कभी दिखे ही नहीं। आरजेडी अब पूरी तरह से एक गिरोह की पार्टी नज़र आ रही है, एक पारिवारिक पार्टी के रूप में, एक के सीमित लोगों के बीच की पार्टी रह गई और इनका नज़रिया उसी के हिसाब से अपराधों को देखने का है। इनके अपने दल में कई अपराधी या तो जेल में हैं या तो फरार हैं। इनके कई विधायक इस मामले में फरार चल रहे हैं, वो इन्हें दिखता नहीं है। और जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात, 2 गज की दूरी की बात कही जा रही है, लॉकडाउन के नियमों को पालन करने का अपील किया जा रहा है, उस समय इनकी ये असंवेदनशीलता पूरी तरह से ये साबित करती है कि ये नेता प्रतिपक्ष तो क्या, ये विधायक के भी काबिल नहीं। मनोज जी, लेकिन जिस प्रकार से गोपालगंज मामले को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है जो सरकार का कहीं न कहीं जो है अमरिंदर पांडे उसके ऊपर हाथ है, सरकार इसलिए बेबस है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कई ऐसे केस हुए हैं। आप जैसे ही ये घटना हुई और जो नामजद अभियुक्त बनाए गए या जो पीड़ित पक्ष की ओर से नाम रखा गया, सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विधायक के बड़े भाई सतीश पांडे और विधायक के भतीजे जो जिला परिषद अध्यक्ष भी हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार कर दिए। और विधायक उस समय कहाँ थे, ये एक जांच का विषय, पुलिस के लोग उसे जांच रहे हैं। और कई बार इस सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इस बात को प्रमाणित किया है कि ये सरकार दोषियों को बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो दोषी कोई भी हो, और निर्दोष को फंसाने वाली भी नहीं है। इसलिए पूरे बिहार की जनता को और हम जैसे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो जो करेंगे, जैसा करेंगे, वो निष्पक्षता के साथ में करेंगे और पूरे न्याय के साथ में करेंगे। मनोज जी, एक सवाल हम यहाँ पे और लेंगे। कल श्री मोदी जी ने मैं ट्वीट करके इनसे कहा जो कम से कम आप अपने उस विधायक की गिरफ्तारी के लिए आप क्यों नहीं आवाज़ उठाए जो रेप के आरोपी हैं। एक ये हो गया। मांझी जी ने कहा तेजस्वी जात की राजनीति करते हैं। विवेक ठाकुर ने भी अपनी विज्ञप्ति जारी करके कहा जो अगर आपको इतनी चिंताएं हैं तो कुछ दिन पहले जो गया में घटना हुई उस पर भी आपको कुछ बोलना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, बिल्कुल। आप देखिएगा कि इनके एक विधायक अरुण यादव फरार चल रहे हैं। एक नाबालिग से रेप करने का आरोप है। इनके एक विधायक की सदस्यता चली गई, उन पे भी इसी तरह नाबालिग से रेप करने का आरोप था। और तो और उनके परिवार के लोगों को नवादा से इन लोगों ने लोकसभा चुनाव भी लड़वाया। इनका प्रेम देखिए कि एक विधायक इनके अलकतरा घोटाले में उनको सज़ा होती है और उनकी विधायकी जाती है, वो जेल जाते हैं और उनको भी उपचुनाव में उनके परिवार के लोग को लाते हैं। सिवान में भी देख लीजिए। तो ये केवल इनका एक कहिए, आप कह सकते हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए ये खुद आकंठ डूबे हुए हैं। भ्रष्टाचार में, अपराध में, घिनौनी
अपराध की संज्ञा जिसे दी जा सकती है, जिसे समाज स्वीकार नहीं कर सकता है, वैसे तमाम लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं और उनसे ये लोग उपकृत भी होते आए हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब राबड़ी देवी जी की कई फ्लैट की रजिस्ट्री की बात सामने आई थी, उसमें उसी विधायक का नाम आया था, उसी विधायक के द्वारा रजिस्ट्री की गई थी। इसलिए इन लोगों से इस तरह की कोई भी उम्मीद रखना, कोई भी इस पे पक्ष के बारे में सोचना कि ये कोई ऐसा काम करेंगे जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, ये संभव ही नहीं है। मनोज जी, मांझी जी का आरोप का समर्थन करते हैं? मांझी जी ने भी कहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जब सिंधुआरी घटना हुई तो वहाँ भी जाना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष के। नेता प्रतिपक्ष तो सभी लोग के लिए है, नेता प्रतिपक्ष होते ही हैं कि पूरे बिहार की जनता की आवाज़ बने, सरकार जहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तक विपक्ष पहुँचने का काम करे। लेकिन ये कैसा नज़रिया है इनका, ये कैसा, ये सरकार को अल्टीमेटम देते हैं 2 दिन का। ये तो बिल्कुल ये प्रमाणित करती है कि ये गिरोह के रूप में पार्टी को चलाना चाहते हैं, ये प्रजातंत्र को एक गिरोह के रूप में देखना चाहते हैं, ये एक लोकतंत्र को एक गिरोह के मुट्ठी में बांधना चाहते हैं। अंतिम सवाल लेंगे, प्रशासन ने जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज किया है, सतवाड़ा थाना में जो एफआईआर दर्ज किया गया है, क्या इसको आप सही मानते हैं? देखिए, एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर के बाद में उसका सुपरविजन होता है, उसका फिर रिपोर्ट 2 निकलता है, तो ये तमाम एक कानूनी प्रक्रिया है। और आप ये कह सकते हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद में और जब इन्वेस्टिगेशन का दौर आएगा और उसके बाद फिर ट्रायल का दौर आएगा, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये सरकार पूरी तरह सक्षम है, सरकार के जितने भी एजेंसी है वो पूरी तरह सक्षम है कि इसका सच्चाई वो सामने लाएंगे। मतलब कल का जो दिन है इसको आप किस रूप में लेंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन में जिस तरीके से हुआ है, क्या कहें? ये कल का दिन देखिए, इन पे तो एफआईआर दर्ज होना ही चाहिए था, क्योंकि ये लॉकडाउन का उल्लंघन था और कम से कम ये देश से विधायिका से, क्योंकि विधायिका जो कानून बनाने का काम करती है उससे ये उम्मीद रखा जाता है कि कम से कम वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करे, वो कानून का पालन करे। और जब वैसे लोग क्षुद्र राजनीति के तहत और किसी बगैर एक सामाजिक या एक राष्ट्रीय या एक प्रांत की भावना से भी न होकर एक ऐसा जमावड़ा लगाते हैं, तो ये काफ़ी दुखद है और ऐसे लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ये हमारे साथ मनोज शर्मा जी थे, जिनका कहना है जो बिल्कुल जो है जिस प्रकार से कल का दिन इन लोगों ने जो किया है, बिल्कुल इन पे एफआईआर भी होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। सहयोगी सोनू के साथ अंशु झा, एचडी न्यूज़, पटना।